हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। मतलब कि ये जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो पूरा चैप्टर है उसका हम लोग देखेंगे फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, बट ये कुछ हम पार्ट्स में देखेंगे बिकॉज पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों के लिए पढ़ना भी और मेरे लिए पढ़ाना भी। इसलिए हम जो है वेरियस पार्ट्स में देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बात करें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम जो प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे और जो कॉस्ट से रिलेटेड चीजें होती है वो देखेंगे। अब क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एक बार अगर उस पर हम लोग नजर डालें तो विल सी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस देखेंगे, शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स देखेंगे, रिटर्न टू स्केल देखेंगे एंड कॉस्ट को समझेंगे। जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें हम लोगों ने कंज्यूमर के एस्पेक्ट्स को समझा था, राइट। कंज्यूमर से रिलेटेड चीजों को देखा था, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसे देखा था। वहां पर हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड और ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो देखा था। अब कंज्यूमर को हमने समझ लिया है तो प्रोड्यूसर को समझना भी तो जरूरी है। तो ये जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है इसमें हम प्रोड्यूसर से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। कैसे प्रोडक्शन होता है, मतलब कि प्रोडक्शन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होते हैं, क्या क्या वेरियस जो है ये टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, यहाँ पर कौन से लॉज जो है वो एप्लीकेबल है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो हमारे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे। इसके पहले वील सी की एक्चुअली में प्रोडक्शन क्या होता है, देन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन होता क्या है, बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इसे बताओगे तो आप बोलोगे मैम रॉ मटेरियल्स को जो है कन्वर्ट करना फाइनल प्रोडक्ट्स में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल जो है सही इसका मीनिंग है और डेफिनेशन है दैट हम रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। So production is the organized activity of transforming resources into finished products in the form of goods and services. The objective of production is to satisfy the demand through transformation process, ठीक है। जो प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो प्रोडक्शन है वो किस ऑब्जेक्टिव से वर्क करता है, टू सैटिस्फाई डिमांड। ये याद रखना हमेशा कि अगर कोई डिमांड सैटिस्फाई हो रही है तो ही हम जो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन में ये चीज जरूरी है कि डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाता है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में हम लोग जो है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, राइट। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल। अब इन सारी चीजों को अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये जो आपके रॉ मटेरियल्स है, ये जो विविध से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है एंड हमारे पास में प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज नॉट प्रोडक्शन। अब हमने ये तो देखा प्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन क्या चीजें हैं जिसे हम प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है। अब वो पेंटिंग मैं किसी को सेल आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बनाई तो है ना, मैंने प्रोडक्शन तो किया है ना। तो क्या इसे हम प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा प्रोडक्शन क्या होता है। अब अगर हम ये समझ लें कि हमें प्रोडक्शन क्या नहीं होता है तो हमें और ज्यादा जो है चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। सो द मेकिंग और डूइंग ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट वांटेड or are made just for fun does not qualify as production. वो सारा जो है चीजों को बनाना या फिर कोई भी पर्टिकुलर थिंग हम अंडरटेक कर रहे हैं
जो कि वांटेड नहीं है, ऑल्सो वो सिर्फ एक फन के लिए, ठीक है, किसी के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस चीज को नहीं बना रहे, वो हम सिर्फ एक फन के लिए या हमारे लिए एक सेल्फ कंजम्पशन वाला अभी हम बोल दें तो उसके लिए, तो उन्हें जो है हम प्रोडक्शन में क्वालिफाई नहीं करते हैं। जब हम प्रोडक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर ये पर्टिकुलर टर्म आएगा, दैट इज सेटिस्फाइंग द डिमांड। अगर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने नहीं कुछ चीज बनाई है तो उसे हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। So all jobs which do aim at satisfying wants are part of production, ठीक है, वो सारी jobs जिनका aim क्या है, wants को satisfy करना, वो production का part होती है। All right, so I guess production में क्या include करना और क्या नहीं करना है ये आप लोगों को clear है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो अगर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरटेक की जाती है तो उसमें जो भी पर्टिकुलर चीजें यूज आती है या जो भी पर्टिकुलर चीजें हेल्प करती है एक प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में, हम उन सारी फैक्टर्स को क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। So anything that helps in production is the factor of production. The resources which helps a producer to complete the production process are factors of production, ठीक है, वो resources जो कि एक producer को help करते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये साथ में वर्क करते हैं और पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट, लैंड जो है वो कोई भी आपका नेचुरल रिसोर्स होगा, लेबर जो है दैट वुड बी कोई भी आपके पास में फिजिकल इन द सेंस मेन, ओके, जो फिजिकल रिसोर्स में कैपिटल वाला नहीं, दैट मींस मशीनरी वगैरह नहीं। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी मेन वाले रिसोर्स का, ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो वो लेबर में आता है। देन कैपिटल में आता है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लैंड में आ गए, कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं लाइक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड एंटरप्रेन्योर जो कि इन सारी चीजों को, ठीक है, ये जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन सबको एक साथ में जो है लाता है, इंटीग्रेट करता है और उससे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरटेक करता है। ऑल राइट, वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर। ऑल राइट, फिर आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पर। अब देखो किसी भी चीज के फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो फंक्शन बेसिकली क्या है, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में ये जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, तो इनका मतलब क्या होता है, जब भी ऐसे कोई टर्म आ जाए इसका मतलब ये कि ये आपको रिलेशनशिप बता रहा है प्रोडक्शन और इस पर जो भी फैक्टर्स जो है वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताता है दैट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। So production function of a firm is the functional relationship between inputs used and output produced by the firms, ठीक है, कितना इनपुट यूज किया है किसी भी फर्म ने और उससे कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है that is known as या that is जो है defined by the production function, ठीक है। So it expresses the maximum quantity of output that can be produced with any given quantities of input। ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये बताता है कि आप कितने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी गिवन जो है अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ इनपुट से। जैसे कि मान लो मैंने आपको 10 यूनिट जो है किसी इनपुट के प्रोवाइड किए हैं, तो आप इस 10 यूनिट से कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन या कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। सो द गिवन टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। जो आपकी गिवन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि आप जिस पर्टिकुलर टेक्निक से या जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहे हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप जो गिवन इनपुट्स हैं उससे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो सिंबॉलिकली OX इज इक्वल्स टू F ऑफ I1, I2, I3 टिल IN, ठीक है। नाउ व्हाट इज OX? OX होता है आपका आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी X।
हम किसके बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में? आउटपुट और इनपुट के बीच का। तो एक साइड पर हमने आउटपुट लिया और एक साइड पर हमने क्या लिया है? इनपुट लिया है, ठीक है। वेरियस इनपुट्स मिलकर क्या करेंगे? एक आउटपुट को बनाएंगे। तो इसलिए जो है आउटपुट या आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स वुड बी इक्वल टू आपका इनपुट्स नीडेड फॉर कमोडिटी एक्स, ठीक है। सो आपका जो है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। ऑल राइट, देन एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लें तो सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट्स से लेबर एंड कैपिटल। लेबर को हमने डिनोट किया है एल से, कैपिटल को हमने डिनोट किया है के से। सो प्रोडक्शन फंक्शन विल बी इक्वल टू O of chairs, that means output of chairs will be equal to functional relationship, ठीक है, of L and K, that is labor and capital. All right, कि कितने लेबर और कैपिटल से आप कितना जो है आउटपुट ऑफ चेयर्स बना पाओगे। So production function defines the maximum chairs, O chairs, which can be produced with the given capital and labor inputs, ठीक है। So if 250 is equals to 7L and 2K, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हम 250 चेयर्स बना सकते हैं या बनाए हैं with the help of 7 लेबर and 2 units of capital, ठीक है। So it means 7 units of labor and 2 units of capital can produce maximum of 250 chairs, ठीक है। ये मैक्सिमम हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जो है इसकी डेफिनेशन में ही देखा कि जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि आप मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हो विद द गिवन इनपुट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है मैक्सिमम टर्म को भी यूज किया है। ऑल राइट, देन उसके बाद में मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम लोग देखें, कुछ मोर पॉइंट्स एंड मोर फैक्ट्स देखें अगर प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। So the production function specifies either the maximum output that can be produced with the given input or the maximum quantity of inputs needed to produce a given level of input. जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो आपको ये बताता है कि आप कितने मैक्सिमम आउटपुट जो है वो बना सकते हो with the given inputs, ठीक है। जो given inputs हैं उनकी हेल्प से आप मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकते हो, या फिर या तो एक चीज ये सिग्निफाई कर देगा या फिर आप कितने मैक्सिमम, आपको कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर जो है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि 250 इज इक्वल्स टू 7L and 2K, ठीक है। तो अब इस चीज को जो है, इस चीज का हम दो मतलब निकाल सकते हैं। दो मतलब क्या निकल सकते हैं वो हम देखें तो देखो, हम ये बोल रहे हैं कि 250 चेयर्स जो है मैक्सिमम बन सकती है विद द हेल्प ऑफ 7 लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये इसका एक इंटरप्रिटेशन। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन कि हमें 250 चेयर्स को बनाने के लिए 7 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की जरूरत है। ऑल राइट, दोनों का जो है, दोनों में बोलने का जो हमारा तरीका है, ठीक है, वो अलग होता है। बाकी जो आपका फंक्शन है वो सेम ही है। सेम फंक्शन में आप दोनों चीजें बोल सकते हो कि आपको 250 चेयर्स बनाने के लिए 7 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, या फिर आप 7 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल से मैक्सिमम 250 चेयर्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो है, इस दोनों वे से जो है हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऑल राइट, देन प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स which is technical in nature, ठीक है। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश करता है, एंड दिस इज टेक्निकल इन नेचर। टेक्निकल क्यों है नेचर में? क्योंकि जब कोई भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो ये जरूर देखता है कि वो कितने लेवल ऑफ आउटपुट से, कितने यूनिट ऑफ इनपुट से कितना जो है आउटपुट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या अगर उसे इतना आउटपुट क्रिएट करना है तो उसे कितने इनपुट्स की जरूरत है, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल नाप तोल के की जाती है। तो बस उस चीज को जो है प्रॉपरली अलाइन करने के लिए जो है ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प करता है, ठीक है। So production function is not economical in nature as we do not consider the value of inputs and outputs, ठीक है। ये इकोनॉमिकल नहीं है नेचर में। इकोनॉमिकल कैसे? हम वैल्यू नहीं ले रहे इनपुट और आउटपुट की। जैसे कि हमने बोला 7 यूनिट ऑफ लेबर, तो एक लेबर कितने का है हमने वो चीज नहीं बोली। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि 7 यूनिट ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए अगर हमें
250 यूनिट्स ऑफ चेयर बनानी है तो अब इसमें हम किसी में भी जो है इसकी वैल्यू या इसका प्राइस नहीं बता रहे कि कितना कितना क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू हमें शो नहीं करता है या वैल्यू जो है वो हमें डिफाइन नहीं करता है। ऑल राइट, then production function is always defined with respect to the given technology। ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो गिवन टेक्नोलॉजी पर ही हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। if there is an improvement in the technique of production then increased output can be obtained with the same physical units, ठीक है। अगर जो है, और इस चीज को हम क्यों जो है गिवन रख रहे हैं, क्योंकि मान लो टेक्निक जो है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो हम सेम लेवल ऑफ इनपुट से जो है ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं। तो बस ये कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, हम कंफ्यूज ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बोला है कि टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के अलावा जो इनपुट्स हैं उनके बेसिस पर हम बताएंगे कि कितना आउटपुट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। ऑल राइट, द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन as no rational entrepreneur will use inefficient methods, ठीक है। ऑल्सो जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें जो हम लोग इनपुट्स यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स है, ठीक है। एफिशिएंट मेथड्स मतलब कि वो उनकी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं और वो हमें जो है अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, उसमें हमारा जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा वाला, ठीक है। ये जो है बेफालतू में मतलब कोई भी जो है वी वुड से कि आउटडेटेड चीजें नहीं है उसमें, ठीक है। सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा, दैट मींस एक ऐसा प्रोड्यूसर जो माइंड से जो है साउंड है, ठीक है, दैट मींस वो प्रॉपर्ली सोच सकता है, समझ सकता है, चीजों को एनालाइज कर सकता है। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो इन एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी है, इन एफिशिएंट जो मेथड्स हैं उन्हें यूज नहीं करेगा, क्योंकि इनएफिशिएंट को यूज करना इसका मतलब कि खुद का खर्चा बढ़ाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या इंक्लूड करते हैं, जो एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, आई गेस वो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है, ठीक है। नाउ आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टूडेंट्स हम दो जो है यू कैन से कि दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज द वेरिएबल फैक्टर एंड वन इज द फिक्स्ड फैक्टर। अब ये जो आपके वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है ना, दिस इज लाइक लिंक्ड टू द टाइम पीरियड, ठीक है। जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाला टाइम पीरियड है ना, उस पर ये चीजें डिपेंडेंट है। ऑल राइट, सो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम पीरियड में ही चेंज किए जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं क्या हो रहा है। वेरिएबल फैक्टर में हमने जो है लेबर को लिया, ऑल राइट, और हम बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। मान लो अभी तक आप जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी आप लोग सभी लोग क्या हो, प्रोड्यूसर हो, ठीक है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप अभी तक जो प्रोडक्शन कर रहे थे, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, आप 100 यूनिट्स का जो है प्रोडक्शन कर रहे थे, इसी हिसाब से डिमांड चल रही थी। अब आपने एकदम से देखा, ठीक है, एकदम से देखा है कि जो डिमांड है वो हो गई इंक्रीज, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स डिमांड किया जाता था, अब वो डिमांड किया जा रहा है 200 यूनिट्स का, ठीक है। अब डिमांड आज हो रही है तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल थिंक कि आप जल्दी से जल्दी जो है सप्लाई कर सको, चीजों को प्रोड्यूस करोगे तभी आप सप्लाई करोगे। अगर मान लो आप बोलो कि अच्छा 100 से 200 हो गया, इतना जल्दी तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता, आराम से धीरे धीरे करते हैं, 3 महीने बाद जो है इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ा देंगे, तो क्या तब ये किसी काम की रहेगी? नहीं, तब तक डिमांड जो है वो खत्म हो चुकी होगी। एंड इवन यू नीड टू थिंक कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो अगर आपको विन करना है तो आपको जब रिक्वायर्ड है तब आपके प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको जो है बहुत ही जल्दी अपना ये जो प्रोडक्शन है इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसमें आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी तक ये जब आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इसमें आप जो लेबर यूज कर रहे थे
लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल आप 50 लेबर्स का यूज कर रहे थे, ठीक है, या इसे हम लोग कम भी कर दें, 25 जो है लेबर्स वर्क कर रहे थे, आपके पास में 5 मशीनरीज वर्क कर रही थी, ठीक है, 5 मशीन वर्क कर रही थी, एंड आपके पास में हम लोग बोल देते हैं कि कितने हमारे पास में 5 एकर्स ऑफ लैंड था, ठीक है, या वील टेक कि चलो 2 एकर्स ऑफ लैंड में इतना सब कुछ हो रहा है। ऑल राइट, ये पर्टिकुलर जो है सिनेरियो है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एकदम से डिमांड बढ़ी, 200 यूनिट्स हो गई, अब आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है स्टूडेंट्स, तो इन चीजों में से इस 5 मशीनरी को आप इंस्टेंटली 10 मशीनरी नहीं कर सकते हो, ठीक है, या 7-8 मशीनरी नहीं कर सकते हो, आपको मशीन्स को खरीदने में टाइम लगेगा, आपको लैंड एरिया बढ़ाने में टाइम लगेगा। ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि अच्छा आपका आज मन हुआ और आपने कल जो है इंक्रीज कर दिया, आपको टाइम लगेगा। लेकिन लेबर 25 लेबर वर्क कर रहे थे, आपने बोला अच्छा डिमांड बढ़ गई है, मैं अभी मशीन और जो लैंड एरिया है उसे तो इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन लेबर को तो इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। अब लेबर को आपने इंक्रीज कर दिया, आपने बोला कि अब हम 25 की जगह 50 लेबर से वर्क करवा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैम कि जब जो है ये जो 2 एकर्स है उसमें 25 की जगह पर हम 50 लेबर्स को अकोमोडेट कैसे करेंगे, वो लोग वर्क कैसे करेंगे, 5 मशीन्स पर कैसे वर्क करेंगे। तो देखो आपके पास में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप 2 शिफ्ट में लेबर्स को काम करवा सकते हो, एक डे शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, एक नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं, तो डे शिफ्ट वाले नाइट में उनकी छुट्टी, नाइट वाले आके नाइट में काम कर रहे हैं, तो ये आपने 2 जो है पार्ट्स कर दिए लेबर के, 25 लेबर एक टाइम पर कर रहे हैं, 25 बाद में कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन का टाइम तो बढ़ा ना। आप जहां पर अभी 10 घंटे प्रोडक्शन कर रहे थे, वही आपने क्या किया, आपका टाइम डबल कर दिया, तो आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। तो जिन्हें आप शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज कर पाते हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये डिमांड जो है आपने एक बार तो फुलफिल कर दी, लेकिन अब आप देख रहे हो कि आपका मार्केट जो है वो बड़ा हो रहा है और आपकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट आप देख रहे हो कि अभी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, तो अब आपके पास में टाइम भी है। ऑल राइट, जब आप देख रहे हो कि हाँ ये चल रहा है, तो इधर तो ये सब कुछ वर्क चल ही रहा है, साइड बाय साइड अब आप क्या कर रहे हो, अब आप धीरे धीरे जो है लैंड एरिया एक्वायर कर रहे हो और जो है मशीनरीज वगैरह खरीद रहे हो, जिससे कि अब आप जो है ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओ। तो ये चीजें जो है ये आपकी मशीन और लैंड एरिया को बढ़ाने में आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप इंस्टेंटली इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जहां पर टाइम की जरूरत होती है उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आप लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हो, और जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो हम उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज हो सकते हैं। ऑल राइट, अब शॉर्ट टाइम पीरियड और जो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स, वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं गिवन है कि अच्छा 1 मंथ जो है वो शॉर्ट में आएगा, 1 ईयर जो है वो लॉन्ग में आएगा, दैट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्या पर्टिकुलर जो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्या जो है आपकी डिमांड है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो कोई भी डिफाइंड नहीं है कि इतना टाइम पीरियड इज शॉर्ट और इतना इज लॉन्ग, ठीक है। So variable factors refers to those factors which can be changed in short run. Example, raw materials, casual labor, power, fuel, etc. Variable factors vary directly with the level of output, ठीक है। जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो डायरेक्टली किससे वेरी करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट से। अगर आप आउटपुट को बढ़ाओगे तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वो भी इंक्रीज होगी, अगर आप आउटपुट को कम करोगे तो ये भी कम होगी। अब देखो इसको वाइस वर्सा सिचुएशन में लेके जाओ, अभी हमने इंक्रीज की बात की थी, अब हम डिक्रीज की बात करते हैं, ठीक है। मान लो पहले जो है आपके गुड्स की डिमांड हो रही थी 200 यूनिट्स की, आपका इतना मतलब प्रोडक्शन था। अब आपने देखा डिमांड कम हो गई तो आपने प्रोडक्शन भी कम किया, 100 यूनिट्स पर आ गए। अब जब आप 100 यूनिट्स पर आए हो तो ऑब्वियसली जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जितना रॉ मटेरियल यहाँ पे लग रहा था, आप उससे कम कर दोगे। जब आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो आप अपना जो कॉस्ट है वो भी कम करोगे। तो विद द चेंज इन आउटपुट आपने क्या किया, आपके वेरिएबल फैक्टर्स को भी डिक्रीज कर दिया। लेकिन क्या आप इंस्टेंटली आपकी लैंड को सेल आउट कर दोगे? नहीं,
उसके लिए यू विल टेक टाइम, ठीक है, कि आपको करना है नहीं करना है, अच्छा करना भी है तो ऐसा थोड़ी ना कि आज जो है डिमांड कम हुई आपने कल आपके लैंड को सेल आउट कर दिया, यू विल टेक टाइम, ठीक है, वो एक लॉन्ग रन वाली बात हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन में इंक्रीज हो या डिक्रीज, आपके वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो आपके लेवल ऑफ आउटपुट से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज, और अगर आउटपुट कम होता है तो जो रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल फैक्टर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स की भी जरूरत नहीं होगी। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आपके वेरिएबल फैक्टर्स जीरो रहेंगे, इस चीज को याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हैं, जीरो है, ठीक है। फिर आते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स पर। तो फिक्स्ड फैक्टर्स रिफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, उन फैक्टर्स जिन्हें हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, etc. The quantity of fixed factor remains same in short run irrespective of the level of output. शॉर्ट रन में जो क्वांटिटी है फिक्स फैक्टर की वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, आपका लेवल ऑफ आउटपुट कुछ भी हो। ऑल राइट, चाहे आप आउटपुट को कितना ही बढ़ा लो या कितना ही कम कर लो, आपके फिक्स फैक्टर्स जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पर। अब जो आपने वेरिएबल और फिक्स्ड में पढ़ा वही चीज आप शॉर्ट और लॉन्ग में पढ़ोगे। शॉर्ट रन वो पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, और लॉन्ग रन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपके नॉट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन आपका वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आपके फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है। So refers to the period in which output can be changed by changing only variable factors. Fixed inputs like plant, machinery, building, etc. cannot be changed. Production can be raised by increasing variable factors. ठीक है, शॉर्ट रन में अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट इन शॉर्ट रन, then his objective can be achieved by using more of raw materials and increasing number of workers with the existing factory building, plants and equipment. All right, then उसके बाद में आ जाओ लॉन्ग रन पर। तो लॉन्ग रन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें कि जो आपका आउटपुट है वो चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों, ठीक है। आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आप उन्हें चेंज करो, आपके लॉन्ग रन में मतलब कर सकते हो, ठीक है। सो लॉन्ग रन इज अ पीरियड दैट इज लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म्स टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कंडीशंस, ठीक है। लॉन्ग रन क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि काफी लॉन्ग होता है जिसमें कि एक फर्म जो है वो एडजस्ट कर सकती है उसके सारे इनपुट्स को अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कंडीशन। ऑल राइट, आई गेस शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्लियर है, प्लस जो वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर का कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को क्लियर है। सो अब अगर हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें जिसमें कि हमने इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बोला, तो प्रोडक्शन फंक्शन को भी हम दो टाइप्स में बोल सकते हैं। वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। कि शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन होता है एंड लॉन्ग रन में इनपुट एंड आउटपुट का क्या रिलेशन होता है, ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ ये है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। जो आपका शॉर्ट रन होता है वो उसमें वेरिएबल प्रपोर्शन होते हैं, ठीक है, कि आपका जो है जो प्रपोर्शन है ऑफ योर इनपुट्स एंड आउटपुट वो चेंज होता रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। अब ये कैसे होता है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। शॉर्ट रन में जो है हम एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और लॉन्ग रन में हम एक लॉ पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये सारी चीजें जो हैं, ये जो वेरियस लॉज हैं और ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है ये हम लोग जो हमारे आगे आने वाले पार्ट्स रहेंगे ऑफ दिस चैप्टर उसमें हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged। देखो प्रोडक्शन फंक्शन आ गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट इनपुट ये सारे टर्म्स क्या कर लिए, यूज कर लिए। As there is change in variable input only, the ratio between different inputs tend to change at different level of output, ठीक है।
क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनपुट चेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिए है कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ये लिए कुछ हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल ये 5 5 5 5 रख लो। जो आपका वेरिएबल फैक्टर है ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया। तो अब ये जो रेशियो है इसका जो प्रपोर्शन है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट कांस्टेंट, पहले ये था, ठीक है। ये 5 पर सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर वर्क कर रहा था, फिर 5 पर 2 वेरिएबल फैक्टर वर्क कर रहे हैं, फिर 5 पर 3 वेरिएबल फैक्टर जो है वर्क कर रहे हैं, फिर 5 पर 4 एंड फिर 5 पर 5। तो इनके बीच का जो वी वुड से जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज आपने कांस्टेंट रखी है और एक चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो रिलेशन है या जो आपका रेशियो है, जो प्रपोर्शन है, वो चेंज होता रहेगा। ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना, इसके मैं बहुत डिटेल में एट प्रेजेंट नहीं जा रही हूँ, बिकॉज जो हमारा LVP है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, उसमें हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि ये ऐसे होने की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है और ये ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ये समझना है कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसमें जो चेंज इन वेरिएबल इनपुट है सिर्फ इसलिए जो रेशियो है बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स वो चेंज होता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। देन आते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर। सो दिस रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है। जो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम लोग जो अपने आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए जो इनपुट है वो सारे इनपुट्स को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करते हैं या चेंज करते हैं और सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 5 मैं बोल रही थी, तो ये 5 5 5 5 नहीं रहेगा, ठीक है। ये इसको हमने इंक्रीज किया तो ये भी हमने इंक्रीज कर दिया, या वी विल से कि ये 5 था ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया, ये 3 हो गया। तो इस वजह से सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। So as all inputs are variable in long run, the ratio between different inputs tend to remain the same at different levels of output, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारे इनपुट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए जो रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स है वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज क्लियर टू यू ऑल। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे, ठीक है। एंड आई होप सो कि ये जो सारे कंसेप्ट्स जो भी हमने इसमें पढ़े हैं वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गए। हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं हम लोग, लेकिन अभी चैप्टर का काफी कुछ जो है पार्ट बचा है जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ऐसे ही और वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कराएं हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल उसे। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको और भी जो है एक्सटेंडेड फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को जो है एक पर्सनल असिस्टेंस मिल सकता है, आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर विद द हेल्प ऑफ चैट्स एंड इमोजीज। आप लोगों के पास में जो है ऑप्शन है क्वेश्चंस पूछने का, क्वेश्चन टैब के थ्रू यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो। तो अगर आप इन सारे जो फीचर्स हैं इन्हें अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो प्लीज डू डाउनलोड द ऐप अनअकैडमी एंड वहां पर आप जो है कोड यूज कर सकते हैं साक्षी वी, ये सारे जो फीचर्स हैं इन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए एंड ऑल्सो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे। इफ इन केस अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप सो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड ये जो इस पार्ट में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई है। थैंक यू।